अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये है गैस स्ट्रीट के जितने भी हमारे पास पार्ट्स लगे हुए हैं तो इसके बारे में जो है मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये है हमारा मेन वेल्व और ये है हमारा गेज जो हमारे इनपुट में जो भी गैस हमारे पास आ रही है, और बाकी जो है ये है हमारा फ़िल्टर। तो फ़िल्टर का जो है आपको पता होगा कि फ़िल्टर का काम क्या होता है कि जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, डस्ट वगैरह होते हैं, तो उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आगे जाएँ तो ये है हमारा प्रेशर सेंसर है, ठीक है। औ और ये है हमारा गैस काउंटर, ठीक है। अब इस गैस काउंटर में क्या होता है कि हमारी जो है गैस कितनी चल रही है, और बाकी ये है हमारा फ्लो सेंसर, और ये है हमारा स्लाइडर, ठीक है। तो ये जो स्लाइडर है ये इसकी काउंटिंग जो है ये हमें डायने पे भी शो करता है, यहाँ पे हम मैनुअल भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो फ्लो सेंसर है वो हमारे फ्लो वगैरह शो करवाता है, ठीक है। और इस काउंटर के अंदर जो है एक हमारा जो है एक फ़ैन होता है, मतलब जो कि टरबाइन का काम करता है, तो उसके थ्रू जो है हमें फ़्लो और इसकी जो काउंटिंग है वो शो होती है। बाकी अगर हम आगे चलें तो ये है हमारा टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आ जाते हैं, ये है हमारा गैस रेगुलेटर है, ठीक है। रेगुलेटर का काम सिंपल है, आपको पता होगा कि रेगुलेटर का काम जो होता है गैस को रेगुलेट करना, ठीक है। पीछे से जितना भी प्रेशर आ जाए तो ये उसको रेगुलेट करके रखता है। तो यहाँ पे जो है ये हमें आउटपुट जो है 8 बार, मतलब 8000 जो है मिली बार का प्रेशर ये हमें रिक्वायर्ड कर सकता है, और मिनिमम जो है ये हमें जो है 20 मिली बार, ठीक है। 20 मिली बार से अगर और मतलब कि माइनर में जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो शट ऑफ है, शट ऑफ वाल्व जो है ये ऑपरेट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारी गैस जो है आगे जाना बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये तब होता है ज़्यादातर कि जब आपके पास जो है गैस प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो उस कम होने की वजह से जो है ये हमारा शट ऑफ वाल्व जो है ये ऑपरेट हो जाता है। तो यहाँ से हम जो है इसे खोल के जो है इसे रिलीज़ करवाते हैं, ठीक है। बाकी रही बात अगर गैस रेगुलेटर की बात करें तो अक्सर आप अपने गैस के मीटर पर भी देखते हैं कि यहाँ पे भी जो है हमारे पास गैस रेगुलेटर लगा हुआ होता है। अगर हम गैस रेगुलेटर को अगर हम बाईपास कर दें तो हमारे जो चूल्हे का जो गैस का जो प्रेशर, मतलब जो आग होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो उसके लिए जो है हम रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो है ये हमारा रिलीज़ प्रेशर रेगुलेटर है, ठीक है। और ये हमारे आउटपुट का प्रेशर है जो हमारे इंजन में जा रहा है, ठीक है। अब रिलीज़िंग की बात करें तो अगर हमारे गेज में प्रेशर अगर 100 को क्रॉस कर जाए तो यहाँ से जो है हमारा प्रेशर जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी सेफ्टी भी है, हमारी लाइन की भी सेफ्टी है, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम आगे जाएँ तो ये आ जाता है हमारा डबल सोलेनोइड कॉइल, ठीक है, वाल्व है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास 2 वाल्व होते हैं, ठीक है। और ये दोनों वाल्व जो है जिसमें एक V1 होता है और एक V2 होता है, जिसमें जो है ये इंडिकेशन लाइटें भी लगी हुई हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक हमारा लो प्रेशर स्विच भी होता है, ठीक है। जब गैस प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो ये उसको सेंस करने के बाद जो है ये हमारे इंजन को मतलब कि सिग्नल दे देता है कि भाई लो प्रेशर हो गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमारा इंजन ट्रिपिंग पे भी जा सकता है। अच्छा खैर, तो इसकी अगर बात करें तो ये जस्ट कॉइल है, ठीक है। जब तक इसको सप्लाई मिल रही होगी तो ये क्या करेगा कि ये वाल्व को ऑपरेट करके रखेगा। इसका मतलब एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि जिसको एक इलेक्ट्रिक वेल्व जैसे बोलते हैं, जैसे हमारे पास जो है नॉर्मली छोटी-मोटी मशीनों में जो है सोलेनोइड जो है वेल्व जो यूज़ होता है, ठीक है। ये भी उस इसका भी यही काम होता है, जस्ट जो है ये बस सिर्फ़ जो है साइज़ में थोड़ा बड़ा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है डबल वेल्व हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ऐसा है कि अगर आपका एक वेल्व या स्टक हो जाए, या इसकी जो है आपकी कॉइल ख़राब हो जाए, या इसके जो है सर्किट में कोई फ़ॉल्ट आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक जो वेल्व है उसे आप मतलब कि डायरेक्ट कर सकते हैं, या मैकेनिकल तरीके से जो है उसे आप बाईपास करवा सकते हैं, ठीक है। या आप जो है इसको खोल के जो है इसका वेल्व ही जो है जो काम नहीं कर रहा है, वो आप पूरी तरीके से जो है वो वेल्व निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड वेल्व होता है तो वो आपका जो है इमरजेंसी में जो है वो काम आ सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है
कि अगर इंजन में कोई ट्रिपिंग आ जाए या कोई क्रिटिकल मतलब कि अलार्म आ जाए, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, तो सबसे पहले ये होता है कि ये अपनी जो है गैस को जो है वो क्लोज कर देता है, ठीक है, मतलब सोलेनोइड वाल्व को बंद कर देता है, इग्निशन को बंद करवा देता है, ठीक है, और ब्रेकर वगैरह निकाल देता है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास डबल सोलेनोइड नहीं होगा और आप जस्ट वेल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपकी इग्निशन तो बंद हो सकती है, लेकिन आपकी गैस जो है वो बंद नहीं होगी। तो इसको जो है पूरी तरीके से सेफ्टी दी जाती है। अब मिसाल के तौर पर जैसे कि रिवर्स पावर में इंजन जाता है, तो रिवर्स पावर का मतलब क्या होता है? रिवर्स पावर का मतलब यही होता है, जो आपका अल्टरनेटर जो आपको जो है जो वोल्ट जनरेट करके दे रहा है, उल्टा जो है वो जो है आपके मोटर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि वो उल्टा जो है सप्लाई लेना शुरू कर देता है और उल्टा जो है वो इंजन को घुमाना शुरू कर देता है, जो कि इंजन के लिए जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसे जो है हमारा या पावर फैक्टर माइनस में चला जाए या हमारा रिवर्स पावर हो जाए, अच्छा रिवर्स पावर जो है कभी कभार जो है लो गैस प्रेशर की वजह से भी जो है रिवर्स पावर में इंजन जाता है। तो जैसे कि वो बस से अगर सप्लाई ले रहा होगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपना जो एसीबी ब्रेकर है या एमवी ब्रेकर है, तो वो उसको कट ऑफ कर देगा ताकि उसकी सप्लाई जो है वो कट हो जाए। बाकी जो इंजन है, इंजन का क्या करेगा कि डबल सोलेनोइड जो है उसको ऑफ करवा देगा, ताकि जो इसकी जो गैस है वो प्रॉपर तरीके से बंद हो जाए, और दूसरा जो है वो इसकी जो इग्निशन है उसको भी ऑफ करवा देगा, ठीक है। तो ये है डबल सोलोनाइट के बारे में इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है, सिंपल है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं टेकजेट के बारे में है, ठीक है। तो टेकजेट के बारे में जो है वो ये बात करनी थी कि यहाँ पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा टेकजेट, और ये आप साथ में जो है ये कांटा देख रहे हैं, तो ये अभी हमारा इंजन चल रहा है। तो यहाँ पे जो है हमें पोजीशन शो कर रहा है कि हमारा इंजन हमारा जो वाल्व है वो कितने परसेंटेज पे ऑपरेट हुआ हुआ है। बाकायदा जो है ये देखने में जो है हमारे टर्बो बाईपास वाल्व की तरह ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, ठीक है। अब एडवांस क्यों होता है, उसकी वजह ये है कि ये जो है ये हमारे लिनक्स एप्लीकेशन के साथ जो है ये कनेक्ट होता है, तो वही जो है वो इसे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब कंट्रोल की बात आ गई, तो लिनक्स जो है वो लिनक्स क्या चीज़ है, तो लिनक्स का मतलब होता है कि एक होता है लीन और एक होता है नॉक्स, ठीक है। तो लीन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लीन करना, और नॉक्स का मतलब होता है कि कम से कम नॉक्स को जो है क्रिएट करवाना, ठीक है, जिसमें अनबन गैसें वगैरह जो बनती हैं तो उसे कम से कम करना, ठीक है। अब जो है अच्छा, तो अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर जो है अपना एक पोजीशन सेंसर भी होता है, जो कि हमारी डायने पे जो है इसकी परसेंटेज बता रहा होता है कि हमारा जो टेक जेट है वो कितने परसेंटेज पे ऑपरेट हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा जो है एक और बात है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हमारा इंजन, जैसे कि ये हमारा 420 है, ठीक है, जब भी हमारा इंजन जो है वो 400 या 410 या 420 किलोवाट पे जब इसका लिनॉक्स वगैरह ऑपरेट होता है, तो क्या करता है कि जब हम इसका लोड बढ़ाते रहते हैं, तो हमारा जो एक्चुएटर होता है वो तो 100% ऑपरेट हो जाता है, लेकिन जो हमारा जो लोड होता है उसको किस तरीके से मैनेज करता है, तो वो ये 2 वेल्व जो हैं, जो हमारे जो कंट्रोल करते हैं, इसमें से एक है हमारा टेक जेट और दूसरा है हमारे टर्बो बाईपास वेल्व। तो ये दोनों मिलकर जो है ये हमारे जो है वो लोड को जो है वो मैनेज करते हैं, और जैसे-जैसे लोड बढ़ रहा होता है उसी तरीके से जो है हमारे इंजन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लीन करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब इसकी मैनुअल की बात आए, तो इसके मैनुअल में मैंने देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लीन जो है वो ये 2 तक जाता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा रिच बर्न, मतलब कि जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा लीन होगा, और जितना ज़्यादा इसके मतलब जो पॉइंट्स हैं वो कम होंगे, तो उतना जो है वो ये रिच बर्न पे जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा गैस जो है ये मतलब कि लेना शुरू कर देगा। तो जो लोअर पॉइंट है ये वो इसका है 1.3, इसका जो है वो लोअर पॉइंट है, ठीक है। और अभी जो मैं जिस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जो 1.3 एंड 2, तो वो जो है मैं लैम्ब्डा के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी रही बात लिनक्स की, तो लिनक्स में जो है क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? तो इस पे भी मैं एक वीडियो बहुत पुरानी है मेरी,
तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी जो है मैं आपको सरसरी जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो लिनक्स में क्या होता है, क्या-क्या चीज़ें हमारे को रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो होती हैं हमें जो है एक एचयूएल लोड चाहिए होता है, जो एचयूएल लोड जो हमारे पास चल रहा होता है, ठीक है? और इसके अलावा जो है जो बूस्ट प्रेशर उसको कहते हैं, जो हमारी गैस मिक्सचर जो है वो जो हमारे इंजन में जो है वो एंटर हो रहा होता है, ठीक है? एक बूस्ट प्रेशर जो है उसको सेंस करता है, और इसके अलावा जो है जो हमारा मिक्सचर जो टेम्परेचर होता है, तो वो उसको सेंस करता है। तो इन तीनों चीज़ों को सेंस करने के बाद जो है वो इंजन को जो है लोड के हिसाब से, प्रेशर के और टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो इंजन को ज़्यादा से ज़्यादा लीन करने की कोशिश करता है, ठीक है? तो ख़ैर आगे चलते हैं। फिर यहाँ से जो है हमारे टेक जेट से जो है वो गैस निकलने के बाद जो है हमारे टर्बो चार्जर में जाती है, और टर्बो चार्जर के बाद जो है ये यहाँ से हमारे कोर में जाती है, और कोर से जाने के बाद जो है ये हमारे एक्चुएटर से निकलने के बाद जो है ये हमारे इंजन में चली जाती है, ठीक है? तो ख़ैर अब इसके बारे में बता देता हूँ। तो टर्बो चार्जर में क्या होता है, 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? एक टरबाइन साइड होती है जहाँ से हमारी एग्ज़ॉस्ट आउटपुट होती है, और एक जो है वो हमारी कंप्रेसिंग साइड होती है, ठीक है? जहाँ से जो है वो हमारा मिक्सचर जो है वो इन होता है, ठीक है? अब जो टर्बो चार्जर होता है इसके अंदर जो कोई भी मतलब कि एक्सटर्नल सोर्स या मोटर ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाई जाती है, बल्कि जो है जो टर्बो चार्जर होता है वो एग्ज़ॉस्ट के थ्रू जो है वो घूमता है, और ये जस्ट मतलब कि फ्री शाफ्ट या फ्री इम्पेलर होते हैं, ठीक है? तो जो है जब भी हमारी जब मिक्सचर जो है जब वो आगे जाती है, तो आगे जाने के बाद जो है इसका जो ज़ाहिर बात है, जब कोई चीज़ होती है, तो उसके जो है जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो उसको कम करने के लिए मिसाल है यहाँ पे जैसे कि हमें अगर टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है पानी का, तो उसके लिए हम हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है और भी हमारे पास जो है हीट एक्सचेंज करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस है वो हमारे पास कोर है, ठीक है? तो कोर इंटरनली कैसे होती है, जैसे कि हमारे पास एसी होता है या इनर होता है, ठीक है? तो उसकी फैंसों में क्या होता है कि उसकी लाइनों में जो है वो गैस चल रही होती है, तो उस गैस का असर जो है उस फैंसों पे पड़ता है, तो वहाँ से जो है जो हमारा फ़ैन है, तो वहाँ से जो है वो एयर को सक करता है, ठीक है? तो मतलब कि फ्रेश एयर लेता है, और लेने के बाद जब वो फैंसों से गुज़रता है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो कोर में जो लाइनों में जो है इसमें हमारा पानी चलता है 2 स्टेजेज़ में, एक जैकेट का और एक हमारा चलता है आफ्टर का। तो जिसका जो असर है वो मतलब इसके अंदर जो फैंसें होती हैं उस पे असर पड़ता है, तो वो फैंसें जो हैं वो उसकी गर्म हो जाती है। तो उसको ठंडा करने के लिए क्या होता है कि हमारे जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर जो है वो हमारा पानी चल रहा होता है, ठीक है? तो पानी चलने के बाद जो है जो हमारी जो गैस है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जब नॉर्मल होता है उसके बाद जो है एक्चुएटर से गुज़रती है, और एक्चुएटर से जो है गुज़रने के बाद जो है उसके बाद जो है हमारे सारे सिलेंडरों में चली जाती है, ठीक है? अब रही बात एक्चुएटर की, तो एक्चुएटर एक्चुएटर की बात करें तो एक्चुएटर जो है ये क्या करता है कि जब भी हमें इंजन को आइडल मोड पे जब स्टार्ट करना होता है, तो सबसे पहले एक्चुएटर जो है सबसे पहले जो है ये हमारा 50% जाता है, ठीक है? और 50% जाने के बाद जब इंजन हमारा फुल आरपीएम पे आ जाता है, तो उसके बाद जो है ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है? तो ये जो होता है ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, मतलब ये आ जाता है आपका 12-13 मतलब 10% इतने इतने परसेंटेज पे जो है ये आ जाता है, ठीक है? बाकायदा जो है इसके अंदर एक सेंसर भी होता है जो कि जो है हमें एक्चुएटर की जो है वो परसेंटेज वग़ैरह शो कर रहा होता है, ठीक है? तो कम से कम ये कुछ नहीं तो 200 किलोवाट या 250 किलोवाट तक जो है हमारा जो एक्चुएटर जो है ये जो है ये हमारा 11 से 12% तक रहता है, और जैसे-जैसे ही हमारा लोड बढ़ रहा होता है, तो इस हिसाब से जो है हमारा जो एक्चुएटर है इसकी परसेंटेज जो है वो बढ़ रही होती है। तो एक वक़्त ऐसा आता है कि ये फुल जो है 100% तक चला जाता है। तो एक्चुएटर का जो मेन मकसद जो यहाँ पे इंजन पे है, तो ये इंजन को जो है इसको जो है स्टार्ट करवाने का काम करता है, ठीक है? और बाकी जो है ये लिनक्स के थ्रू भी जो है ना कंट्रोल होता है। अक्सर आपने देखा होगा ये 97, 98 या 95 पे भी आ रहा होता है। तो उस वक़्त भी जो है ये वर्क कर रहा होता है। तो जब तक इसकी वर्किंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये 100% पर होता है। तो ख़ैर आगे चलते हैं, तो आगे बताता हूँ।
अब जो है हम आ गए हैं अपने टर्बो बाईपास के पास, ठीक है? तो इसके नाम से ही पता लगता है कि ये जो है टर्बो को जो है वो बाईपास कर रहा है, मतलब कि टर्बो चार्जर को जो है ये बाईपास कर रहा है। तो बाईपास करने की बहुत सी वजूहात हैं, ठीक है? जब भी हम लोग इंजन स्टार्ट करते हैं तो इंजन स्टार्ट करने के दौरान जो है ये हमारा जो है 70% पे जो है ये ऑपरेट हुआ हुआ होता है, ठीक है? तो जिस तरीके से हमारा लोड बढ़ रहा होता है तो ये अपने हिसाब से जो है ये इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है? तो जब तक एक्चुएटर जो है हमारा 100% तक नहीं गया हुआ होता है, जैसे-जैसे वो जा रहा होता है तो इसी तरीके से जो है इसकी जो परसेंटेज है वो 70 से नीचे आने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है? तो इसका मेन मकसद ये है कि अगर गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करता है, तो ये गैस को जो है बाईपास करना शुरू कर देता है, एक सर्कल बना लेता है, ठीक है? और टेकजेट क्या करता है, ये अपने आप को कम कर लेता है क्योंकि अंदर गैस मौजूद है तो इसको जो है ये चलना चाहिए। जैसे ही वो कम होना शुरू हो जाता है तो टेकजेट जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारा चल रहा होता है या लिनोक्स के थ्रू जब हमारा एक्चुएटर जब 100% खुला हुआ होता है तो हमारे लोड को मैनेज करना जो है वो टर्बो बाईपास और टेकजेट का काम होता है, ठीक है? तो जो है ये मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से वीडियो बनाई है, तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखें और देखने के बाद जब आपको पसंद आ जाए तो कोशिश करें एक अच्छा-सा कमेंट करें और लाइक देकर जाया करें ताकि इससे जो है मुझे बहुत मतलब कि अच्छा लगता है ताकि जो है मैं मज़ीद और डिटेल से जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है? तो एक हमारे दोस्त हैं जो कि हमारे मोहल्ले में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि यार आप सिंगल फेस पे वीडियोज़ वगैरह क्यों नहीं बनाते हैं? तो कोशिश करें कि ज़रा सिंगल फेस पे भी वीडियोज़ वगैरह बना दिया करें ताकि जो हमारे होम अप्लायंस जो हमारे घर के जो अप्लायंस होते हैं, तो उसको कम से कम हमें टेस्ट आउट करना आना चाहिए और जो है अगर आपको भी सिंगल फेस सीखने का शौक हो तो प्लीज़ जो है कमेंट में लाज़मी कर देना। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक की थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।